अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में न्यूरो सर्जिकल वार्ड में मौजूद हैं, जहां पर एक खातून है जिनको 3 दिन पहले पड़ोसियों की जानब से इनके ऊपर हमला किया गया और इनको शदीद ज़ख्मी किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं, वो काफ़ी सीरियस हालत में हैं। आज जो डॉक्टर्स की जानब से बताया गया है कि इनकी हालत नाजुक है और इनको हो सकता है अभी थोड़ी देर तक इस्लामाबाद रेफ़र कर दिया जाए। हमने कोशिश की है इनसे बात करने की, लेकिन ये इस हालत में नहीं है कि ये बात करें। ये बेहोशी की हालत में है, काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। इनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमें बताएंगे कि असल मामला क्या हुआ है और ये कोई मामला ज़मीन का कोई तनाज़ा है। कुछ दिनों पहले जो है ना ये मामला हुआ और इनके पड़ोसियों ने इनके ऊपर हमला करके इनको ज़ख्मी कर दिया। इनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या भाई आपका? जी मिर्ज़ा तारिक। तारिक साहब, क्या मामला हुआ? ये आपकी वाइफ है? जी मेरी वाइफ है। जी, क्या मामला हुआ असल बताएंगे? वो मैं असल में पिंडी गया हुआ था, पीछे से कुछ जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी हमारी इनके साथ, तो उसकी वजह से इसने उनको मना किया कि हमारी तरफ आप ना आएँ, आप अपनी तरफ ही रहें। उधर से इन्होंने कुहाड़ियों और लाठियों और इनसे इसको मारा है और मेरे आने तक ये हॉस्पिटल में रेफर थी। अच्छा, कौन लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया? इनके ऊपर नाम क्या है उनका? उनके नाम है माजिद है, मतलूब है और शफ़ी है, उसकी बेगम है जमीला और उसका एक भाई है, उसका जो सब बैक सपोर्ट करता है। उसकी एक बहन है, वो भी शादीशुदा है, वो भी आके इधर करती है सारा कुछ इनके साथ। रोज़ दिन झगड़े लड़ाइयाँ। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त घर में ये अकेली थी? जी बिल्कुल अकेली थी। बच्चे वगैरह भी आपके? बच्चे मेरे छोटे घर थे, बस उनके साथ फिर अकेली थी, मर्द तो कोई घर था ही नहीं। ठीक है, तो इस हवाले से आपने कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है? जी कराई है, FIR वगैरह करवाई। कौन से थाने में? थाना सिटी में। थाना सिटी में। तो पुलिस ने इस हवाले से कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई माकूल कार्रवाई कुछ भी नहीं किया उन्होंने। गिरफ्तारी वगैरह हुई है? बस एक आध की है, फिर एक की ज़मानत उन्होंने कर दी। मुझे पता ही नहीं चला, मैं इधर हॉस्पिटल में था। ठीक है, तो पीछे से वो ज़मानतें करवाते रहे। दफ़ा ऐसी लगाई हैं कि जो काबिल ज़मानत है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये कहाँ चोटें आई हैं इनको? जो है इनके सर में लगी हुई हैं, दिमाग के अंदर आवाज़ चली गई है। ठीक है, तो अब वो काबिल इलाज नहीं है। तो अभी डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं यहाँ के जो मीरपुर के डॉक्टर हैं? वो डॉक्टर कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर से ज़्यादा इलाज हो ही नहीं सकता। जो हम कर रहे हैं बस वही है। तो कोई बता रहे हैं कि रेफ़र करने के लिए कह रहे हैं? रेफ़र के लिए देखते हैं, कहते हैं अभी पूछा है ना, तो कहते हैं बताते हैं आपको रेफ़र करना है, क्या करना है, किस तरह करना है, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या आपके मुतालबा है? मेरा तो मुतालबा है कि ज़ालिमों से पूछा जाए कि इन्होंने क्या किया है। ये इससे पहले भी कोई इस हवाले से जो है ना आपका उनके साथ कोई झगड़ा या ऐसी बातें होती थी, बातों से अलावा तो और कुछ नहीं था आज दिन तक। ठीक है, तो हमने भी पड़ोसी थे, हमने कहा कभी ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि पड़ोसियों को बंदा कुछ कहे। तो हमने तो वही प्यार मोहब्बत वाली की, लेकिन उन्होंने ये प्यार मोहब्बत हमें दिया है। बच्चे कितने आपके? मेरे 5 बच्चे। बच्चे उस वक्त घर में थे जब ये? जी। बच्चों में से तो कोई नहीं, बच्चों में से कोई नहीं हुआ। ठीक है जी, बिल्कुल नाज़रीन, ये ख़ातून इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में आप देख सकते हैं। इस वक्त वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। डॉक्टर्स ने भी बताया कि अभी तक वो इनको बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया कि असल मामला क्या हुआ है। अभी इनका ये मुतालबा है कि ये हुकाम बाला की तरफ से जो इनकी अपील है कि फ़ौरी तौर पर जिन लोगों ने इनके साथ ये ज़्यादती की है, ये कार्रवाई की है, इनको फ़ौरी तौर पर जो है वो गिरफ़्तार किया जाए और करार वाक़ई सज़ा दी जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।